I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखना है कि फंक्शन ऐसा देखना है कि उसका डेरिवेटिव कहीं दिया है क्या। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। देखिए तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। तो दिस इज 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा बच्चों। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, i इज इक्वल टू, देखिए वो ये 2x dx मीन्स क्या है, 2x dx इज dt। तो dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वो t है, 1 plus x square is equal to t. Now integrating with respect to t. So integration of 1 upon t is log of mod of t आएगा plus c. So I is equal to log of mod of t means what? 1 plus x square plus c. और अभी और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, कभी भी देखिए न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अगर सॉरी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो हमेशा उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है। देखिए आंसर क्या है हमारा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर आ गया ना। कभी भी ध्यान में रखिए कि अगर समझो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर होता है, ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। I is equal to integration of log x square अपॉन x। तो बताइए बच्चों यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आपको क्या दिया जाएगा कि दो फंक्शंस ऐसे दिए जाएंगे जिसमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दूसरा फंक्शन क्वेश्चन में रहेगा। बोलिए यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, बोलो। देखिए log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है। देखिए तो पुट log x इज इक्वल टू टी रखिए, बराबर है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स डी एक्स लिख रहा हूं मैं और ये डी टी लिख देता हूँ। 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 आता है तो हम लोग ऐसा ध्यान में रखेंगे अभी 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा, राइट। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू लॉग एक्स का मतलब t है, टी स्क्वायर और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स मीन्स क्या है, डी टी है। सो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो टी का मतलब क्या है, टी इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस सी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 अपॉन एक्स प्लस सी एक्स लॉग एक्स है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, बोलिए। सर हाँ बोलो। आंसर गलत है दूसरे का। कैसे क्या गलत हो जाएगा, क्या आंसर सर दिया है, दूसरा आंसर क्या है आंसर। सर 1/3 है। हाँ ये रह गए ना बच्चों, ये 3 लिखने का रह गया ना, 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस सी। ओके वेरी गुड, थैंक यू फॉर मेकिंग करेक्शन, राइट। टी की हमने वैल्यू रख दी बच्चों, ये 3 लिखने का रह गया था। चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो इसको क्या करेंगे बच्चों, बोलिए। देखिए बच्चों इसको आई इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स कॉमन निकालिए 1 प्लस लॉग एक्स, बराबर है।
तो बताइए यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा? व्हाट शुड बी द सब्स्टिट्यूशन? बोलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी रखेंगे। देखिए इसका डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये 0 आएगा इसका डेरिवेटिव, और इसका क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स डी एक्स बोलेंगे इज इक्वल टू डी टी आएगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 1 अपॉन एक्स डी एक्स मीन्स क्या है? डी टी, और 1 प्लस लॉग एक्स बोले तो क्या है? टी है, बराबर है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों? लॉग ऑफ मोड ऑफ टी प्लस सी। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू log of t means what? 1 plus log x plus c. Is it correct बच्चों? समझ में आया ये? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। I is equal to integral sin x sin of cos x dx। बोलिए, अभी यहाँ पर आप लोगों को आइडिया आ गया होगा अभी क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बोलिए। व्हाट शुड बी द सब्स्टिट्यूशन? बोलिए, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? यस, वेरी गुड। देखिए पुट cos x इज इक्वल टू टी रखेंगे हैं? तो इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे हैं? तो ये क्या आएगा बच्चों? माइनस साइन एक्स है डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये समझ में आ रहा है ना? डी एक्स इज इक्वल टू डी टी में कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है और डी एक्स अपॉन डी टी आएगा नहीं यहाँ पे। तो व्हाट विल बी दिस ईयर स्टूडेंट? साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आएगा। हमको ये साइन एक्स डी एक्स के बदले में लिख सकते हैं। ओके, so therefore I is equal to sin x dx means minus dt लिखने वाले हम लोग sin of t dt। तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? माइनस cos t, बराबर है, प्लस सी। ये cos t प्लस सी, तो cos t की वैल्यू रख देंगे। व्हाट इज t? cos x, cos of cos x प्लस सी आएगा, राइट। चलिए इसके बाद में लेट अस टेक हियर क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं बच्चों। हियर क्वेश्चन नंबर 5। I is equal to integration of sin of ax plus b into cos of ax plus b dx। तो यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? बोलिए। अभी आइदर यू कैन टेक साइन ऑफ ax plus b is equal to t और cos of ax plus b is equal to t, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, हमें मालूम है। So we'll take put sin of ax plus b is equal to t लेंगे हैं? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? cos ऑफ ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b क्या है? ये आ जाएगा, राइट, इंटू डी डी टी ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू 1 आएगा, बराबर है। एक मिनट, इसका डेरिवेटिव आएगा
डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, दिस इज इक्वल टू 1 है। कॉस ऑफ ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव आएगा, देखिए ये ax का, dx इज इक्वल टू 1, ये dt, यहाँ dx बाई dt आएगा बच्चों, x का डेरिवेटिव dx बाई dt है 1, तो ये इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो ये जो है cos ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt है, ठीक है। चलिए, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, cos ax प्लस b dx का 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा इसका वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, t लिख रहे हैं बच्चों, t dt 1 अपॉन a t स्क्वायर अपॉन 2 plus c 1 upon 2a, t means what, sine of, so sine square ax plus b plus c देखेंगे। यहाँ पर सुनिए, हमने क्या किया बच्चों, साइन ax plus b is equal to t लिया है, बराबर है। if you take cos of ax plus b is equal to t, then answer will be different, okay। क्योंकि हम लोगों ने क्या बताया, देखिए कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज ए यूनिक, लेकिन इंटीग्रेशन बोले तो क्या है, इंटीग्रेशन इज ए फैमिली ऑफ फंक्शंस है। इज इट क्लियर बच्चों? इफ यू टेक देयर cos of ax plus b is equal to t, then answer will be minus cos square ax plus b upon 2a plus c आएगा ये। इज इट क्लियर? आंसर इज राइट, ओके। if you take here cos of ax plus b is equal to t, then answer will be different। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अंडर स्क्वायर रूट ax plus b, I is equal, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फिर पुट ax plus b is equal to t रखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये इंटू डी एक्स बाई डी टी आएगा बच्चों, प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए डी टी आएगा, बराबर। देयरफॉर I इज इक्वल टू डी एक्स मीन्स 1 अपॉन ए रूट टी डी टी आएगा, तो 1 अपॉन ए रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, कल भी बताया था मैंने, टी रेस टू 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, दैट मीन्स 1 अपॉन ए इंटू 2 बाई 3, ये 3 बाई 2 आता है ना, इंटू टी रेस टू 3 बाई 2 प्लस सी, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 2 अपॉन 3 इंटू टी का मतलब क्या है, t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेस टू 3 बाई 2 प्लस सी, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी लेंगे, तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो dx इज इक्वल टू dt, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू टी है,
दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू t माइनस टू आएगा बच्चों। दिस इज t माइनस टू इंटू अंडर स्क्वायर रूट टी आएगा ये, बराबर है, डी टी डी एक्स के बदले। तो I इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, t रेज टू 3/2 आएगा ये, प्लस 2 रूट टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू टी रेज टू 3, इसका ध्यान में रखिए, प्लस सी आएगा, बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू बच्चों t रेज टू 5/2, 3/2 plus 1 means 5/2, so it will be 2 upon 5, right, plus 4/3 t raised to 3/2 plus c. So 2 upon 5, what is value of t? T means what? X plus 2. X plus 2 bracket raised to 5/2 plus 4/3 x plus 2 bracket raised to 3/2 plus c आएगा। Is it clear बच्चों? Yes, sir. ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 इक्वल टू x अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। बोलिए बच्चों यहाँ पर क्या रखेंगे, अंडर स्क्वायर रूट में जो है उसको t रख दीजिए। ओके, देखिए कैसे, रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t रखेंगे, हाँ? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो इसका क्या है, 0 प्लस 4x dx है अपॉन dt आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू 2 4x dx बाई dt इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x dx इज इक्वल टू 1/4 dt आएगा। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 1/4, ये dx के बदले में 1/4 dt लिख रहे हैं हम लोग, x dx 1/4 dt, ये अंडर स्क्वायर रूट t आएगा dt आएगा, राइट। So therefore integration now I is equal to 1/4, so this is 2/3 into t raised to 3/2 plus c, so 1/, ये 1 ये 2 आएगा, so 1/6। t का मतलब क्या है बच्चों कि 1 प्लस 2x स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 3/2 प्लस c आएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन एकदम सिंपल बन जाते हैं बच्चों। So let us take some, चलिए देखिए यहाँ पर let us solve these questions also। I is equal to integration of 4x plus 2 into under square root x square plus x plus 1। बोलिए बच्चों इसमें तो एक ट्रिक ही आ गया हमको कि जो अंडर स्क्वायर रूट में है उसके इसमें लिख दो, राइट। देखिए बच्चों इसको आई कैन राइट हियर, इसमें 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2x plus 1 अंडर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। अब इसका डेरिवेटिव इधर आ रहा है देखिए, बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग, पुट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t रख दीजिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, 2x dx अपॉन dt प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इज dx अपॉन dt है, ध्यान में रखिए।
प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो 2x इंटू, सॉरी इसमें dx अपॉन dt कॉमन निकालते हैं बच्चों। हाँ, विल टेक आउट dx अपॉन dt कॉमन। तो 2x प्लस 1 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 है। तो दैट मीन्स 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt आएगा। इज इट क्लियर? तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ये 2 इधर रहे दीजिए, ये 2 कांस्टेंट है। 2x प्लस 1 dx मीन्स वो dt है, तो ये रूट t हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। So again it has become very simple. 2 into integration of this is 2 by 3 into t raised to 3 by 2 plus 1. So this is 4 upon 3. T means what? X square plus x plus 1 bracket raised to 3 by 2 plus c आएगा। 1 upon root x कॉमन निकल गया। तो x का डेरिवेटिव x में से रूट x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रूट x रहता है बच्चों। गुड। इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, बोलिए। यस, अब इसके बारे में इसका डेरिवेटिव निकालिए बच्चों। मीन्स इसका डेरिवेटिव इधर आएगा ये, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। एम आई राइट? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? चलिए देखिए, पुट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो एक्स रेज टू, देखिए 1/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1 dx बाई dt, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, 1 आएगा। 1/2 रूट 2 आएगा, 1 अपॉन रूट, ये एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1 बोले तो क्या आएगा, -1/2 आएगा बच्चों। एक्स रेज टू -1/2 डिनोमिनेटर में जाएगा, एक्स रेज टू प्लस 1/2, एक्स रेज टू प्लस 1/2 मीन्स रूट एक्स। ध्यान में रखिए, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, dx is equal to dt. 1 upon root x dx is equal to 2 dt आएगा ये, राइट। so therefore I is equal to क्या आएगा, देखिए 1 upon root x dx that is equal to 2 dt है, ये 2 इधर रखेंगे, 1 upon t dt आएगा। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन बच्चों इसका, 2 इंटू 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log of mod of t plus c। तो 2 इंटू log of t means what, रूट x माइनस 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए बच्चों। I is equal to integral tan square 2x minus 3 dx। tan square थीटा इज इक्वल टू है बच्चों sec square theta minus 1, sec square 2x minus 3 minus 1 dx। ठीक है, so let us solve this question बच्चों। देखिए हम लोगों को sec square का इंटीग्रेशन मालूम है, because derivative of tan theta is sec square theta, so integration of sec square theta is tan theta। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square 2x minus 3 is tan of 2x minus 3 अपॉन इसका डेरिवेटिव कीजिए बच्चों। इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x माइनस 3 का 2 आएगा, तो अपॉन 2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। I is equal to sec square 7
माइनस 4x dx। तो स्टूडेंट्स वी नो डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको, दैट इज tan ऑफ 7 माइनस 4x। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, 7 माइनस 4x का -4 आएगा, -4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, -1/4, ओके, प्लस सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। I is equal to integral of sin inverse x upon under square root 1 minus x square dx। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, पुट sin inverse x is equal to t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है बच्चों 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx इज इक्वल टू dt आएगा। So therefore I is equal to sin inverse means t है, अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx मीन्स dt है। So I'll write dt here। t का इंटीग्रेशन है बच्चों t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। व्हाट इज t? t मीन्स साइन इनवर्स x है। So this is about चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। I is equal to 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx। चलो बच्चों बोलिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा बातें करते जाइए मुझे। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या करेंगे पहले, बोलो बोलो, आवाज आ रही मेरी, एम आई ऑडिबल? हाँ, क्या करते बच्चों इसमें, देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x है, तो डिनोमिनेटर से हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे, टेक आउट 2 कॉमन, बराबर है। तो दिस विल बी 3 cos x प्लस 2 sin x आ जाएगा dx। इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, देखिए बच्चों कैसे आता है, देखिए पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t रखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो 3 सा cos x का डेरिवेटिव है बच्चों, cos का माइनस sin x है, तो ये माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x बराबर है इंटू dx बाई dt लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt आएगा, बराबर। सो देयरफॉर I is equal to, what is I is equal to 2 cos x minus 3 sin x dx means that is dt upon 2 into t लिखेंगे इसको। So it is 1 upon 2 1 by t dt, 1 by 2 into log of mod of t plus c, 1 by 2 into log of t का मतलब क्या है बच्चों, t means this is 3 cos x plus
2 sin x plus c. ठीक है, so in this way we can calculate. चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कैसे करेंगे बच्चों? I is equal to integral of 1 upon cos square x into 1 minus tan x whole square dx. तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन होगा बोलिए? So this can be written as बच्चों 1 upon cos square x means what? sec square x है ये, upon 1 minus tan x whole square dx. क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन? हेलो, 1x प्लस tan x को t मानना पड़ेगा. वेरी गुड. 1 minus tan x is equal to t लेंगे. गुड. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये 0 आएगा बच्चों. इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इसका आएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1. सो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, ये dt इधर ले लीजिए, माइनस dt हो जाएगा. ये माइनस साइन इधर ले लिया मैंने. सो देयरफॉर I is equal to sec square dx means what? माइनस dt. माइनस बाहर साइन लेते हैं, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, माइनस t raised to minus 2 dt. So minus t raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c. So यहाँ minus 2 plus 1 means minus 1, इसके साथ प्लस हो जाएगा t raised to minus 1 plus c. This is equal to 1 by t. ये 1 by t. t का मतलब क्या है बच्चों? 1 minus tan x plus c. Question number 26. I is equal to integral of cos root x upon root x dx. क्या करेंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूशन बोलिए यहाँ पे. What should be the substitution? हेलो, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन? Am I audible? आवाज आ रही बच्चों मेरी? Yes sir. हाँ, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन? चलिए, Root x. वेरी गुड. रूट एक्स इज इक्वल टू टी ले लीजिए, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स है. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx अपॉन dt is equal to 1. So dx is equal to 1 upon root x dx is equal to 2 dt आएगा ये, right? So therefore I is equal to 2 in bracket cos t dt. cos का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों बोलिए? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos? Sin t. साइन टी है. गुड. माइनस साइन टी नहीं है, ध्यान में रखिए, साइन टी प्लस सी. तो 2 इंटू साइन टी का मतलब होता है साइन रूट एक्स. 2x इज इक्वल टू टी रखो. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करो, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज क्या है? 2 cos 2x dx अपॉन dt is equal to 1. So cos 2x dx is equal to
1/2 dt आएगा ये, बराबर है। So therefore I is equal to 1/2 cos 2x dx means dt अंडर स्क्वायर रूट t इंटू dt आएगा। What is integration of root t? 2/3 t raised to 3/2 plus c. This 2 will get cancelled। 1/3 into t का मतलब क्या है हमारा, sin 2x bracket raised to 3/2 plus c. Number 28, I is equal to integral of cos x upon under square root 1 plus sin x dx। यहाँ पर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन बच्चों, पुट 1 plus sin x is equal to t रखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, 0 आएगा ये, cos x dx upon dt is equal to 1, cos x dx is equal to dt आएगा ये। Therefore I is equal to integral of dt upon root t, this is equal to t raised to minus 1/2 dt, integration will be t raised to minus 1 upon 2 plus 1 upon minus 1/2 plus 1 plus c, this is equal to t raised to 1/2, ये minus 1/2 plus 1 means 1/2, 2 plus c, so 2 root t, t मतलब क्या आएगा, t is equal to 1 plus sin x plus c। चलिए let us see question number 29। I is equal to integral of cot x log of sin x dx। बोलिए बच्चों क्या रखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सोच के बोलिए। log sin x। Very good। So we will put log of sin x is equal to t रखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1 upon sin x into derivative of sin x is cos x into dx by dt is equal to 1। So this is cos x upon sin x means cot x dx is equal to dt आएगा। So therefore I is equal to integral cot x dx means dt, log of sin x means t है, यहाँ t लिखते हैं, so t square upon 2 plus c, t means what, log of sin x bracket square 1/2 plus c। So this is question number 29। तो यहाँ पे root 1 plus sin cos x is equal to t लिखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 0 प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, x का डेरिवेटिव dx by dt is equal to 1, तो माइनस sin x dx is equal to dt,
साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आएगा ये। सो देयर फोर I is equal to integral of minus dt upon t square. So minus integral of t raised to minus 2 dt minus t raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c minus, देखिए माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1, यहाँ प्लस हो जाएगा t raised to minus 1 plus c. I is equal to 1 upon t plus c. I is equal to 1 upon t means what? 1 plus cos x plus c आएगा, right? Sin x upon 1 plus cos x dx. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पुट 1 plus cos x dx is equal to dt रखिए, सॉरी t रखिए. So differentiating with respect to t कीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 आएगा. सो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन इधर डी टी. सो देयर फोर I is equal to minus sin x dx means what? dt upon t. This is equal to minus log of mod of t plus c आएगा. So this is log of, ये माइनस साइन अगर इधर लेते तो 1 अपॉन mod of t plus c, ठीक है. So log of 1 upon t means what? 1 plus c आएगा ये. Okay. Now let us solve question number 32. I is equal to 1 upon 1 plus cot x dx. इसको बच्चों हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों. तो इसको 1 अपॉन 1 प्लस cot x मीन्स व्हाट क्या है बच्चों? cos x अपॉन sin x है, बराबर है. इसको आई कैन राइट 1 अपॉन sin x प्लस cos x, ये डिनोमिनेटर का sin x ऊपर ले सकते हैं बच्चों, बराबर है. अब आई कैन राइट दिस एज 1/2 sin x अपॉन, देखिए ये 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 sin x, ये 2 विल गेट कैंसिल, sin x प्लस cos x लिखेंगे. I can write this as 1 upon 2 sin x plus cos x, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं बच्चों, प्लस sin x माइनस cos x आएगा. इसके डिनोमिनेटर में मैं लिख सकता हूं sin x plus cos x sin x plus cos x. That means this will get cancelled. So I can write 1/2 into 1 plus sin x minus cos x अपॉन sin x plus cos x. ऐसा मैं बच्चों क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि देखिए 1 का मुझे इंटीग्रेशन मालूम है और यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है.
तो इसका मुझे इंटीग्रेशन मालूम है। चलिए, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये 1/2 इधर लिख देता हूँ बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो 1/2 into integration of 1 is always this is x cot x। ओके, ये x प्लस, देखिए कभी भी बच्चों ध्यान में रखिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, साइन का माइनस कॉस एक्स, कॉस का, सॉरी साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, पहले विल राइट लाइक दिस, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1, इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे बच्चों, विल टेक आउट माइनस कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये डेरिवेटिव बराबर, साइन का डेरिवेटिव cos और cos का माइनस साइन लिया, राइट, dx, this is equal to 1/2, now integration of 1 is x माइनस, अभी मैंने बताया था बच्चों कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो उसका इंटीग्रेशन माइनस इस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33, I is equal to 1 upon 1 minus tan x। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तो इसको भी हम लोग पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, इसको विल सिंप्लीफाई दिस है। तो 1 माइनस tan x को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस, देखिए 1 अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x हो गया। So this is equal to cos x upon cos x minus sin x, राइट। तो देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर cos x ऊपर है, what we will do here, multiplying and dividing by 2 करेंगे, 1/2 और यहाँ 2 करेंगे, तो 1/2 cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस साइन एक्स, ये cos x को, 2 cos x को मैंने स्प्लिट किया, एडिंग साइन एक्स एंड सब्ट्रैक्टिंग साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू, नाउ तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है बच्चों कि क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है। cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव आएगा cos x, तो कैन वी टेक हियर, हमें क्या चाहिए, माइनस साइन एक्स cos x, so how can we write this,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो मैं न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 आएगा, बराबर है। So let us substitute here बच्चों, therefore I is equal to minus 1 by 2 into integral of, ये माइनस इधर ले लिया मैंने, माइनस cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x प्लस 1 को dx बोलेंगे, माइनस 1 बाय 2। देखिए बच्चों डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, तो अभी मैंने बताया कि उसका इंटीग्रेशन आएगा मॉड ऑफ लॉग ऑफ cos x माइनस sin x प्लस x प्लस सी आई, राइट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 लॉग cos x माइनस sin x प्लस सी। देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो माइनस 1 बाय 2 है, देखिए दिस माइनस 1 बाय 2, दिस इज, ये सभी को मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, बराबर है, ये सभी को मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या हो जाएगा फिर, ये माइनस, इसको देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो माइनस 1 माइनस जो है बच्चों, ये माइनस सिर्फ इसके लिए है, ये 1 बाय 2 के लिए नहीं है, इजंट इट। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ बच्चों, लेट अस सी, ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा बच्चों, ये माइनस साइन होगा, बराबर है, या प्लस आएगा। सो दिस इज इक्वल टू, आई कैन राइट, यहाँ माइनस साइन आएगा बच्चों, राइट। तो आंसर गिवन बाय 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, एक्स बाय 2 माइनस। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, I is equal to root tan x upon sin x into cos x है, बराबर है बच्चों, dx। इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यहाँ tan x है ना, तो tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x है, तो वहां पे सेक्स स्क्वायर x लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, रूट tan x sin x इंटू cos x करेंगे अपॉन cos x। So this is under square root tan x sin x upon cos x into sec square x, सॉरी ये क्या आएगा बच्चों, ये cos square x आएगा। तो देखिए ये 1 अपॉन tan x है, देखिए 1 अपॉन tan x अंडर स्क्वायर रूट tan x लिखेंगे इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, 1 अपॉन cos square x मीन्स सेक्स स्क्वायर x, इट इज 1 अपॉन रूट tan x, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों इसके साथ में, इंटू सेक्स स्क्वायर x,
Therefore, what I can write this sec square x upon अंडर स्क्वायर रूट tan x आएगा dx बराबर। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं बच्चों, अभी पुट tan x इज इक्वल टू t रखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा sec square x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, sec square x dx इज इक्वल टू dt आएगा। So therefore I is equal to sec square dx means what, dt upon root t। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं t raised to minus 1 by 2 dt, this is equal to t raised to minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1, this is equal to plus here, so t raised to minus 1 by 2 plus 1 means what, t raised to 1 by 2 minus 1 by 2 upon minus 1 by 2 plus 1 means 1 by 2, yeah, 2 plus c, this is equal to 2 root t plus c, this is equal to 2 times अंडर स्क्वायर रूट tan x प्लस c। या बच्चों अभी यहाँ पर एक आपको मैं बता रहा हूँ, अंडर स्क्वायर रूट 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमेशा ध्यान में रखिए 2 रूट x, जैसे व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 2 रूट 1 अपॉन व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 अपॉन 2 रूट x, तो उसका रेसिप्रोकल है तो 2 रूट x आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, I is equal to 1 plus log x होल स्क्वायर अपॉन x। यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, you put 1 plus log x is equal to t, right, differentiating with respect to t, तो ये आ जाएगा 0 आएगा, 1 upon x dx by dt is equal to 1, 1 upon x dx is equal to dt, so therefore I is equal to 1 upon x dx means dt आएगा, 1 plus c log x means t square dt, so this is t cube upon 3 plus c, t means what, 1 plus log x bracket cube upon 3 plus c आएगा। This is question number 35. Let us see question number 36. देखिए बच्चों अभी इसको कैसे करेंगे, बराबर है, तो यहाँ से हम लोग x को डिवाइड करेंगे बच्चों, इसको तो क्या हो जाएगा, लेट अस डिवाइड दिस, क्वेश्चन नंबर ये 36 देखिए, x से if I divide this, so what will be this, क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए वो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36, I is equal to integral of x plus 1 x plus log x होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पे x लिख रहा हूं, तो आई कैन राइट दिस एज x से डिवाइड कीजिए 1 plus 1 upon x into x plus log x whole square dx, ना, now here what, put
x plus log x is equal to t रखिए. Differentiating with respect to t, तो ये आएगा 1 plus 1 upon x dx upon dt is equal to 1. 1 plus 1 upon x dx is equal to dt. So therefore, what will be I? I is equal to 1 plus 1 upon x dx means dt. This is t square dt. T cube upon 3 plus c. What is t? Ex plus log x. 1 by 3 ex plus log x ब्रैकेट क्यूब प्लस c आएगा. चलिए, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों. I is equal to x cube sine of tan inverse x raised to 4 upon 1 plus x raised to 8. तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. यहां पर देखिए बच्चों, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t लेते हैं हम लोग. tan इनवर्स x रेज टू 4 इज इक्वल टू t रखेंगे. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो x रेज टू 8 into derivative of x raised to 4, 4x cube dx upon dt is equal to 1. So x cube upon 1 plus x raised to 8 dx is equal to 1 by 4 dt. 4 जो है इधर लेंगे, ठीक है. So therefore I is equal to x cube upon 1 plus x raised to 8 is 1 by 4 integral of sin t dt. So 1 by 4 sin का डेरिवेटिव है बच्चों, इंटीग्रेशन है बच्चों cos t plus c. So 1 by 4 cos of t means what? Tan inverse of x raised to 4 plus c. चलिए अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बच्चों. Choose the correct answer in exercise 38 and 39. So let us solve. I is equal to 10x raised to 9 plus 10 raised to x log of 10 to the base e dx upon x raised to 10 plus 10 raised to x. देखिए बच्चों, हम लोगों को मालूम है, देखिए a raised to x का डेरिवेटिव d dx ऑफ a raised to x is a raised to x into log a. यहाँ बेस नहीं है बोले तो e बेस रहेगा हमेशा. So what we will do here, put x raised to 10 plus 10 raised to x is equal to t रखेंगे. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों 10 इंटू एक्स रेज टू 9 प्लस इसका क्या आएगा बच्चों 10 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ ये मीन्स 10 टू द बेस e, बराबर है. dx अपॉन dt is equal to 1. So 10x raised to 9
plus 10 raised to x into log of 10 to the base e dx is equal to dt आएगा. So therefore I is equal to integral, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, ये t आएगा dt बराबर है. तो 1 अपॉन t, सॉरी देखिए बच्चों, लेट अस मेक सम करेक्शंस. 10 raised to x बराबर है, इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ mod ऑफ t प्लस c आएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, log ऑफ t मीन्स व्हाट, x raised to 10 plus 10 raised to x plus c. So this will be our answer. Now let us see last question. I is equal to integral of dx upon sin square x into cos square x. So how can we solve this, students? So we can write here, यहाँ इसके ऊपर 1 है बच्चों, sin square x plus cos square x, 1 means upon sin square x into cos square x dx. This can be written as sin square x upon sin square x cos square x plus cos square x upon sin square x cos square x dx. तो दिस विल गेट कैंसल्ड, बराबर है. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, sec square x बराबर है प्लस cosec square x dx. Therefore what is integration of sec square, tan x, plus what is integration of cosec square, cot x plus c. So this will be our answer. So let us stop students now.